विद नेक्स्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जिसे मिल्कन्स वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोला जाता है। तो इसे मिल्कन्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आइंस्टीन ने दिया था उसकी वेरिफिकेशंस के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया कि क्या आखिरकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जैक्टली वही होता है जो आइंस्टीन ने दिया है या फिर कोई और हमें वेरिएशन या फिर कोई डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसी के बेसिस पे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसे मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो चलिए, तो ये मिल्कन एक्सपेरिमेंट का पूरा ओवरऑल सेटअप है। यहां पर मैं कुछ जो भी इंडिकेट किए गए हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं, तो एक ठोक है यहां पास ट्यूब इस्तेमाल की गई है, एविलेटेड ट्यूब। ठीक, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है, हाईली डेंसिटी ट्यूब है, मतलब यहीं पास से कहीं पास से भी ओपनिंग नहीं है। बट यहां पास से हम बाहर से क्या कर रहे हैं, सनलाइट की या फिर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी, आर्टिफिशियल बोलो, सनलाइट मत बोलो, एज सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हम लाइट इस वाले कैथोड के ऊपर, एक प्लेट है सी प्लेट जिसे कैथोड प्लेट बोला जा रहा है, कैथोड प्लेट के ऊपर फॉल करा रहे हैं। ओवरऑल उसी के जस्ट बियॉन्ड में बिसाइड में एक नया प्लेट भी रखा हुआ है जिसे एनोड प्लेट, और जो कि एक पोटेंशियल से अटैच्ड है बैटरी से। यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल। जो नेगेटिव पोटेंशियल से अटैच हुआ कैथोड है, जो पॉजिटिव पोटेंशियल से अटैच है वो एनोड है। और यहाँ पास पूरे के पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक पोटेंशियल ड्राइवर वही इस्तेमाल किया गया है। ठीक, एक पोटेंशियल डिफरेंस का भी इस्तेमाल किया गया है, ऐसा इसे पोटेंशियल ड्राइवर बोला जाता है। ठीक, और करंट को मेजर करने के लिए हम माइक्रो एमीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ये एक टाइप का यहां पास ये ऐसा इंडिकेशन शो करने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम टाइम आने पर पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनोड के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलो, तो पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं हम आर्टिफिशियली, यहां पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वीडियो क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं ओवरऑल क्या है इसका कहानी। तो सबसे पहले यहां पास एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जा रही है जो कि जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, मतलब म्यू नॉट से जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उस वाली फ्रीक्वेंसी को हम यहां पास फॉल कर रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी को। अब जिसके कारण क्या हो रहा है, लाइट में क्या रहते हैं, फोटोन्स रहते हैं। फोटोन्स के कारण जैसे ये प्लेट्स पे गिरेंगे, ये वैसे भी ये कौन सा प्लेट है, नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज प्लेट पे फोटॉन्स गिरेंगे, फोटॉन्स वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे और इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को गेन करते ही टुवर्ड्स एनोड मूव करना चालू कर देंगे, मतलब एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना चालू कर देंगे। अब अगर यहां पास एक कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रॉन तभी उस मेटल्स की प्लेट से निकलेगा अगर वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल है, सारी चीजें भूल जाओ, जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी वो गेन किया है वो उसके पास रहनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी भी है उसके पास जीरो हो जाती है तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक, ये हम पहले से केस बात कर चुके हैं आइंस्टीन इक्वेशंस के यूज करके। अब जैसे इसने गेन कर लिया उस काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी की मदद से ही ये बाहर निकल रहा है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, वर्क फ्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। वर्क फ्रैक्शन एनर्जी क्या होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है एक मेटल को लीव करने के लिए। ठीक, तो उस एनर्जी से ज्यादा इसके पास अगर एनर्जी रहेगा तभी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, नहीं तो फिर राम नाम सत्य टाइप का बोल सकते हो। चलो, तो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट गिराई, उसने उसे फोटॉन्स को गेन किया, फोटॉन को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन ने कैथोड यानी एमीटर, ठीक, कैथोड को क्या बोला जाता है, कैथोड प्लेट को एमीटर प्लेट भी बोला जाता है। तो एमीटर से टुवर्ड्स मूव करता है एनोड की तरफ जिसे हम कलेक्टर बोलते हैं। ठीक, कलेक्टर प्लेट्स की तरफ मूव करते हैं। अब कलेक्टर प्लेट्स की तरफ ये उसी स्पीड से मूव करेगा जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करे, जो ज्यादा एनर्जी गेन किया होगा, काइनेटिक एनर्जी जिसके पास ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से वहां तक पहुंचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो धीमा पहुंचेंगे। ठीक है, ओवरऑल
ठीक, तो पहुंचना हमें एनोड के पास ही है। अब धीरे धीरे एज ये एनोड की तरफ जाना चालू कर देगा। अब ये इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी है, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है, हम बार बार उस फ्रीक्वेंसी की लाइट तो बार बार फॉल करे ही पड़े हैं, ठीक, प्लेट्स में। तो इसके कारण क्या, बहुत सारे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इंजेक्ट होना चालू हो गए, ठीक है, बहुत और सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करना चालू हो गए। अब यहां पास हम पोटेंशियल ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास एक पूरा पोटेंशियल ड्राइवर है जो इसमें जॉकी जे प्रेजेंट है, जो कि जिसके रिस्पेक्ट में हम पोटेंशियल डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर टूवर्ड्स मेरे राइट की तरफ मूव करोगे, मतलब इधर साइड मूव करोगे, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते चलते हैं, मतलब इधर साइड अगर आप मूव करते हो, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा एनोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करो, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा करंट, ठीक है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट। मतलब जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, करंट की इंटेंसिटी भी क्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे ही हम पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे, करंट की इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगा। ओवरऑल पूरा का पूरा बेसिक लॉ यहां फॉलो होगा ही, चाहे जो आप कर लो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब धीरे धीरे ये पूरे को क्या बोला जाता है, एक बात और ध्यान रखना, एग्जाम में क्या ही पूछेगा, पूरे को क्या बोले, इस पूरे के पोटेंशियल को क्या बोला जाता है, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्राइवर बोला जाता है, ठीक है। इसकी ड्राइवर है एक टाइप का, हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं पोटेंशियल, इसलिए नाम भी ऐसे दिया गया है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे इजेक्ट होते चलेंगे, और ये ओवरऑल स्पेस चार्ज को बनाएगा, स्पेस चार्ज को क्रिएट करेगा। स्पेस चार्ज क्या होता है, ओवरऑल चार्ज जो इस इलेक्ट्रॉन्स की एमिशंस के कारण बनेगा, उसे स्पेस चार्ज बोला जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही इलेक्ट्रॉन, अब देखो ओवरऑल बीच में तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं। उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरने के कारण इलेक्ट्रॉन्स यहां से वहां मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड होने के कारण। अब देखो जैसे टुवर्ड्स नेगेटिव से पॉजिटिव, ये अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, तो यहां स्पेस जो है वो इलेक्ट्रॉन से भर गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल भी कर रहे होंगे, ये भी तो कंडीशन आता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भैया रिपल तो करेंगे ही, तो एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन रिपल भी कर रहे होंगे। तो यह भी कंडीशन यहां है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी यहां ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन इन सभी से रिपल से होते हुए भी यहां तक पहुंच जाएगा, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो यहीं पास बीच में रुका हुआ टाइप का रहेगा, मतलब कोलिजन बस करते रहेगा बस, ठीक। और जैसे ही हम पोटेंशियल बढ़ा देंगे, पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है कि इसका चार्ज को बढ़ा देंगे, पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा डेंस कर देंगे, मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब और इलेक्ट्रॉन को वो जल्दी जल्दी खींचेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्राइवर इस तरह से काम करता है। तो यहां पास ये ओवरऑल पूरा स्पेस चार्ज क्रिएट कर देंगे, और इसके कारण ओवरऑल क्या क्रिएट होगा, इसके कारण ओवरऑल फोटो करंट इफेक्ट होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट इंक्रीज, मतलब क्या होगा, बनेगा फोटो ELECT इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा ओवरऑल, ठीक। वीडियो क्लियर है, अभी तक पढ़ाया जा रहा हूं, ये वीडियो क्लियर नहीं है, मजा नहीं आएगा, चलो ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पास ओवरऑल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ओवरऑल जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है, अब ये धीरे धीरे एक वैल्यूज तक बढ़ते रहेगा, बट यहां पास हम पोटेंशियल को एक सर्टेन वैल्यू तक ही बढ़ा सकते हैं, मान लो यहां इंड तक ही बढ़ा सकते हैं, ठीक। उसके आगे बढ़ा सकते हो क्या, नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल घटा कितना सकते हैं, एक सर्टेन वैल्यू तक ही घटा सकते हो, उसके आगे क्या घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, ठीक है। यहीं पास पूरा राज छुपा हुआ है, चलो इस पूरे इस इक्वेशन का। और यहां पास दूसरी चीज है, यहां पास जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम एक सर्टेन वैल्यूज तक बढ़ा सकते हैं, सर्टेन वैल्यूज तक बढ़ा सकते हैं, बढ़ाओ भाई, बहुत इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, फिर इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं, बट इंटेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां किसके ऊपर, पोटेंशियल ड्राइवर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात को भी ध्यान रखना है। इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि क्यों पड़ेगा, आप सोचोगे जो हम लाइट की इंटेंसिटी INTENSITY इंटेंसिटी को गिरा रहे हैं, तो उसका जो भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट से क्या लेना देना,
वहां पोटेंशियल ड्राइवर से कोई लेना देना नहीं है, बट इससे लेना देना है। ऐसा क्यों? देखो इंटेंसिटी, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी तो ज्यादा होंगे, फोटॉन्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी तो इंक्रीज करेगा, ये भी बात है। चलो, तो एक सर्टेन वैल्यू तक हम करंट को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो सर्टेन वैल्यू को क्या बोला जाता है? आईएस करंट बोला जाता है, यानी सैचुरेशन करंट। एक सर्टेन मतलब सैचुरेशन करंट क्या होता है? मैक्सिमम करंट जो हम इंक्रीज कर सकते हैं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करके या स्ट्राइक करा करके कैथोड पे, उस करंट को क्या बोला जाता है? सैचुरेशन करंट। SATURATION, सैचुरेशन, CURRENT, सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट क्या होता है? मैक्सिमम करंट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक, तो ये एक एट पोटेंशियल, ये भी बात है। चलो, तो इसे क्या बोला जाता है? सैचुरेशन करंट। अब यहां अगर हम एक सडन वैल्यू तक ऐसा कर रहे हैं तो यहां सैचुरेशन करंट हमें मिल रहा है, बट एक ये भी कंडीशन आती है कि अगर हम क्या करते जाए? पोटेंशियल डिक्रीज करते जाते हैं, पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एनोड हम डिक्रीज करते जाते हैं। मतलब एनोड क्या होते जाएगा? एनोड के पास बहुत कम लेस पॉजिटिव है, मतलब धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाने से फायदा क्या होता है और पोटेंशियल घटाने से फायदा क्या होता है, मतलब घाटा क्या होता है, ये समझ के चलो तो चीजें क्लियर होगी। देखो, पोटेंशियल बढ़ाने से फायदा ये होता है कि दैट जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज करना चालू कर देगा। मतलब अगर एनोड है, ठीक है, एनोड प्लेट है हमारे पास, एनोड प्लेट, तो इसमें पॉजिटिवली ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी है ये बढ़ेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाएगा, पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। बट अगर मैं क्या करता हूं? V को बढ़ाते जाता हूं, पोटेंशियल को यहां बढ़ाते जाता हूं। अगर मैं यही केस क्या करता हूं, इधर साइड पोटेंशियल को डिक्रीज करता हूं, देन हमारे पास जो भी नेगेटिव चार्ज रहेंगे उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर दी जाएगी। मतलब धीरे धीरे ये डिक्रीज 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 डिक्रीज, अब इस तरह से डिक्रीज करते जाएगा। मतलब ये एक बहुत कम ही पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, मतलब इसकी पावर ही कम हो जाएगी, ओवरऑल पावर प्लेट की कम हो जाएगी तो कम इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा, मतलब। और यहां अगर हम इसकी पोटेंशियल को एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में कर देते हैं, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत कम पोटेंशियल हो जाएगा, बहुत कम पोटेंशियल हो जाएगा। अब बहुत कम पोटेंशियल मतलब इसका पोटेंशियल हम ना के बराबर बोल सकते हैं, मतलब नेगेटिव में पोटेंशियल जब जाने लगेगा। अब नेगेटिव में पोटेंशियल जाने लगा तो एनोड क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। एक कंडीशन आएगी वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। अब एक और कंडीशन आई, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हाँ, ये समझ आया, अब आया मेन पॉइंट। नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तब यहां से कहानी चालू हुई। अब रफ्तार में पकड़ो। नेगेटिवली चार्ज है, ये मान लेते हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज टाइप के बिहेव करने लगेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा क्या? क्या नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जहां जा रहे थे, यहां से ये इधर साइड नहीं, अब इधर साइड मूव करना चालू कर देंगे, ऐसे इधर साइड से। ठीक है, अब इधर साइड जैसे मूव करने तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की आप लाइट गिराते रहो, अब गिराते रहो, कुछ ना होगा। अब इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी फोटोन्स आएंगे लाइट के फॉर्म में, और वो उसे इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या करेंगे? गेन करेंगे, उस काइनेटिक एनर्जी की मदद से वो बाहर तो प्लेट से निकल जाएंगे, पर तुरंत ही वापस अंदर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पूरा केस नेगेटिव हो गया, बाहर गए अंदर आ गए। तो इस पूरे के पोटेंशियल एक ऐसा मिनिमम पोटेंशियल, यानी एक ऐसा मिनिमम डिक्रीजिंग पोटेंशियल जहां पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट एकदम से जीरो हो जाता है, या फिर बोरा बोलो जीरो हो जाता है, उस करंट को क्या बोला जाता? सॉरी, उस फ्रीक्वेंसी नहीं, उस वोल्टेज को, उस पोटेंशियल को क्या बोला जाता है? कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, या फिर इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोला जाता है, दो नाम से जाना जाता है, तो दोनों नाम समझ सकते हो। तो एक मिनिमम पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक, तो अब ये एक करंट आएगा, जैसे स्ट्रीम LHS में लेते चलोगे
तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चल दोगे तो यहाँ पास पोटेंशियल एक स्ट्रीम वैल्यू पे आ जाएगा, और जिस समय पे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेंगे पर बाहर से एनोड तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये ऐसा वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये पूरी कंडीशंस हो जाएगी। अब ये पूरा केस कंप्लीट, ठीक है भाई, ठीक है, ये पूरा का पूरा मिलकर्स से एक्सपेरिमेंट था, जो कि इससे क्या क्या ये सारी जो हमने थ्योरेटिकल नॉलेज था अभी तक समझ लिया, बट इसका एक्सपेरिमेंटल वे में क्या था ये समझते हैं। चलो, इसके एक्सपेरिमेंटल वे में समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको रब करना पड़ेगा और एक साफ सा सुंदर सा टिकाऊ ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले एक चीज और समझ ले, क्या इसी में इसकी स्क्रीनशॉट हो गया। चलो चलो, तो अब इसमें एक हमारे पास जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, कट ऑफ पोटेंशियल के हिसाब से देखते हैं या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो हम क्या लिख सकते हैं, EVS लिख सकते हैं। EVS ये क्या है, VS क्या है यहाँ पास, VS यहाँ हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दोनों। ठीक, मतलब दोनों में से कोई एक नाम सजेस्ट कर लो अपने लिए। ठीक, तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ओवरऑल क्या होता है, सम हमारा 0 ही होता है, 0। और ओवरऑल हम इसी को क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो उस समय होगी वो हम EVS के इक्वल होगी। EVS क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होगी। अब ये दोनों जब चीजें इक्वल होंगी, काइनेटिक एनर्जी जितना उसको गेन हो रही है उतना EVS के इक्वल है। EVS क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल है। कट ऑफ पोटेंशियल मतलब समझो कि एक मिनिमम जो वोल्टेज है उसके इक्वल है, मतलब ये इतना जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा वो इतना वोल्टेज के इक्वल है। तो मतलब जैसे वो गेन करेगा वैसे खत्म हो जाएगा, जैसे गेन करेगा वैसे खत्म हो जाएगा। मतलब ओवरऑल एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसल अप करते जाएंगे, कैंसल अप करते जाएंगे, तो ओवरऑल रिजल्टेंट आपके पास क्या मिलेगा, 0/सन्नाटा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को, ये आइंस्टीन इक्वेशंस को अब वेरीफाई करने की बारी आई। ये तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये चीजें देखने को मिली, ये वाली इक्वेशन। बट एक आइंस्टीन इक्वेशंस के हिसाब से क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, फाइनली इसी इक्वेशन को हमारे पास एक और नाम से था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास ओवरऑल एनर्जी थी, क्या एनर्जी थी, मतलब एक वर्क फ्रैक्शन के फॉर्म में एनर्जी थी और दूसरा हमारे पास h म्यू की फॉर्म में एनर्जी थी। मतलब टोटल h म्यू एनर्जी जो इस ये एक्सपेरिमेंट आपको याद नहीं आ रहा होगा तो ये इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस वर्क फ्रैक्शन, ये आता था हमारा इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को उन्होंने किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के फॉर्म में लेके आए थे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E माइनस E प्लस फाई हो जाता है, और E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H इंटू म्यू। ठीक है, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, H इंटू म्यू। ये बात को ध्यान रखना। तो ये एक्सपेरिमेंट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यही ये आया था ओवरऑल किससे, आइंस्टीन इक्वेशन से, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E प्लस फाई, तो H म्यू प्लस फाई लिख सकते हैं। ठीक है, फाई क्या है यहाँ पास, वर्क फ्रैक्शन। और ये वाला इक्वल्स टू किसके, ये किसके इक्वल है, EVS के इक्वल है, तो EVS लिख सकते हैं, EVS। ठीक है, यानी कट ऑफ पोटेंशियल। अब ओवरऑल इसी को, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कहीं कंफ्यूजन ना हो भाई। ठीक है ना, हो गया। अब यहीं पास से आगे बढ़ते हैं। यहीं पास से इक्वेशन को थोड़ा सा मैं एलोबरेट करता हूं। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, ये वाले इक्वेशन को हम इसके रिस्पेक्ट में ले आए तो हो जाएगा काम। आप H म्यू के रिस्पेक्ट में भी ला सकते हो चाहो तो, H म्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, EVS माइनस ऑफ फाई। ये भी एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि आगे हम जाके इस्तेमाल करेंगे। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मेरे जगह तो भैया नहीं रह गया है। ठीक है, चलो, H म्यू प्लस फाई, समझ आया भाई। यहां शायद थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, क्योंकि मैंने इक्वेशन पिछले वाले में इस तरह से कुछ लिखा था, E इज इक्वल्स टू क्या आता था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम माइनस फाई। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E प्लस फाई हो जाएगा। और यही वाला इक्वेशन हम यहाँ यूज किए हैं, E प्लस फाई इज इक्वल्स टू EVS, और उधर चल देगा, यानी थोड़ा सा गड़बड़ कहीं ना कहीं हुआ है। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा, ये वाला इक्वेशन कुछ इस तरह से आना चाहिए। ठीक, चलो
ओवरऑल शायद मेरा मिस्टेक हुआ है ये वाले इक्वेशन में, तो इसको देख लेना। क्लियर है यहां तक? चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास E के लिए इक्वेशन आएगा, वहां पर से गड़बड़ हुई थी। जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्या होता है, E प्लस 5 होता है। मैंने गलत लिख दिया था, E प्लस 5 होगा, तो E हो गया था। चलो भाई, तो यहां पास मेरी मिस्टेक हुई थी, E इज इक्वल्स टू, यहां पास मेरे को माइनस लगाना था, या E माइनस 5 होता है। ठीक, अब E माइनस 5, यहां पर भी मैं माइनस लगा दूंगा, यहां प्लस लगाया था, तो E माइनस 5। अब ये पूरा इक्वेशन अब करेक्ट है, मैंने यहां पर शुरू में गलती कर दी थी, करेक्ट है। अब ये हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन आया, यही इक्वेशंस बनता है हमारा नेक्स्ट मिल्किन्स वेरिफिकेशन, क्योंकि मिल्किन्स ने एच म्यू के फॉर्म में, यानी एनर्जी जो भी स्टोर्ड होगी उसके फॉर्म में ये एक्सप्रेशन को भी एडजस्ट किया, तो उन्हें सेम टू सेम मिला जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, मतलब उन्होंने वोल्टेज के फॉर्म में से एक्सप्रेस करने की कोशिश की, पोटेंशियल ड्राइवर के फॉर्म में, पोटेंशियल ड्राइवर का इस्तेमाल करके ओवरऑल सारी की सारी चीजें फिक्स हो गई बिना कोई कंफ्यूजन के, और ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन हो गया कि दैट दोनों इक्वेशंस करेक्ट है। ठीक, अब यहां पास से इसी एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास आया आखिरी में, इसी का यूज करके हम समझते हैं आखिरकार क्या है। इसे एक ग्राफ क्रिएट करते हैं जो कि हमारी चीजों को क्लियर करे, थोड़ा सा और एलोबरेट करे। अगर मैं चाहूं तो इसी को क्या किसके फॉर्म में लिख सकता हूं, ये वाला एक्सप्रेशन को चूज करते हैं। इसी एक्सप्रेशन को किसके, y इक्वल्स टू mx प्लस c में लिख सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। इसको अगर मैं एक्सप्रेशन को क्या लिख दूं, इससे एच म्यू को इधर साइड भेज दूं और ई वी एस को इधर साइड भेज दूं। ठीक है, ई वी एस इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, एच म्यू माइनस ऑफ 5, और ये इसे को लिखोगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में के फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हैं। बस इसी के एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इसी से पहले यहां पास से जो ये E है, E अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पास दो एक्सप्रेशन है, E इंटू वी एस, तो ये y को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल एक्सप्रेस कर रहा है, बट एक्सप्रेशनली हम देखते हैं तो नहीं कर रहा है। ये हमें करेक्ट लाना है, तो करेक्ट लाने के लिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और लूचा कर दो इसका, ई को ना सबको ई से डिवाइड कर दो, ई को डिवाइड करोगे तो यहाँ का ई कट हो जाएगा, ये वी एस हो जाएगा, सिर्फ बचेगा, और ये एच म्यू बाई ई से हो जाएगा, और यहाँ 5 बाई ई हो जाएगा। अब हुआ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्सप्रेशन को डोनेट कर रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन की एक्सप्रेशन को ये शो कर रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं हम, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी एक्सप्रेशन का यूज करते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करें, सिंपल सा। चलो ये हो जाएगा आपका इस तरह से ड्रॉ। एक दो मेटल्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, दो मेटल के रिस्पेक्ट में देखो, चाहे तीन मेटल के रिस्पेक्ट में देखो, आएगा तो पुराने टाइप का ही एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसने पूरी तरह से प्रूव कर दिया है आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट को, आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट को। चलो तो y की रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, vs, तो vs y की रिस्पेक्ट में लिख देते हैं vs, और x की रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, x की रिस्पेक्ट में म्यू आ रहा है, h इंटू म्यू, तो म्यू क्या आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे बोला जाता है, मेटल 1 के रिस्पेक्ट में और मेटल 2 के रिस्पेक्ट में, जो कि थीटा एंगल क्रिएट करेंगे ही, और दोनों ही स्ट्रेट लाइन का एक्सप्रेशन देंगे। ठीक है, चलो क्योंकि हम मन ये वाला एक्सपेरिमेंट तो लूप कर दिया, चलो टिक कर लो। अब यहां पास जो हमारे पास C है, C इंटरसेप्ट क्या प्रूव करता है, दैट ये एक टाइप का नेगेटिव h बाई ई का, सॉरी 5 बाई ई को प्रूव करता है, क्योंकि जो हमारे पास वर्क फ्रैक्शन होता है वो तो नेगेटिव वैल्यू में ही आएगा, क्योंकि वर्क फ्रैक्शन ओवरऑल एनर्जी को डिक्रीज करता है, क्योंकि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल रहेगी उस काइनेटिक एनर्जी से कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी को ये खुद ही गेन कर लेगा, खुद को न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, तो ये वर्क फ्रैक्शन तो ओवरऑल नेगेटिव होता है, ये दोनों के लिए क्या आ जाएगा 5 बाय ई का एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, कुछ नहीं आता भाई, स्लोप। स्लोप तो आप यूं ही बता दोगे, क्योंकि एक चीज बचा ही है म्यू, सॉरी एच क्या हो जाएगा, इस पूरे ग्राफ भर का स्लोप, जो कि एच इंटरसेप्ट में शो कर रहा है, एच यानी प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यूज में एक्सप्रेस हो रहा है, और एच यहाँ क्या है, स्लोप है।
तो ओवरऑल हमारे पास इस तरह का इसके पूरा का पूरा स्टडीड ग्राफ आ जाएगा इस एक्सपेरिमेंट के। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक समझने के लिए। मिल्किंस एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा मजेदार था मेरे हिसाब से, पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इसमें 2 केसेस और समझना बाकी है। हो गया, समझ आ गया, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। नेक्स्ट जो चीज इसमें समझने वाली है, एक तो 2 और ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसी के रिस्पेक्ट में। एक ग्राफ ये वाला है, ठीक है, एक ग्राफ ये ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट एक इसके बाद एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो आप देखो, जैसे ही हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, ठीक, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी INTENSITY इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, तो मैंने क्या बोला था, वोल्ट इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप I वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, I वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आपको ये देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे अगर इंटेंसिटी, मान लेते हैं हमारी इंटेंसिटी शुरू में क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू में रहेगी कुछ, तो मान लेते हैं कुछ नेगेटिव वैल्यू से हम VS एक कट ऑफ पोटेंशियल से बात कर लेते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल तो भाई मजेदार होगा, ठीक है। VS हम मान लेते हैं हमारा एक कट ऑफ पोटेंशियल है, मतलब इस समय पे हमारी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा मिनिमम थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हो ही नहीं पा रहा था, ठीक। और उस कंडीशन में मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश की, इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश की। अब जैसे ही मैं इंटेंसिटी को बढ़ाते गया तो एक सर्टेन वैल्यू आई जिसे IS इंटेंसिटी बोला गया। मैंने क्या बोला, IS इंटेंसिटी बोला, मतलब एक ऐसी इंटेंसिटी जिसके बाद से इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू, उससे पहले इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहे, ठीक। चलो, तो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होना चालू हुए तो एक सडन वैल्यू आएगी जिसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिशन रहेगा वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एकदम डिफरेंट वैल्यूज पे अपने को पीक वैल्यू देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मान लेते हैं I1 इंटेंसिटी है इसकी, ठीक, इसको मिटाओ, थोड़ा कम लाइन रहेगी तो जगह ज्यादा है। I2 इंटेंसिटी, ये I3। तो अब इसमें जिसकी ज्यादा इंटेंसिटी, जिसकी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, उसका उतना ही ज्यादा सैचुरेशन करंट होगा, मैक्सिमम करंट होगा। और ये अपना आता है पूरा का पूरा सैचुरेशन करंट वेरिफिकेशन भी बोला जाता है इसे, ठीक। तो ये आ जाएगा। यह बहुत सारी इंटेंसिटी सेम टू सेम इंटेंसिटी आ रही थी अभी तक, पर एक वैल्यू के बाद, सर्टेन वैल्यू के बाद इसमें हमें एक बहुत बड़ा उछाल सा देखने को मिला। चलो, I करंट, I वैल्यू के बाद, IS मत बोलो, I करंट की वैल्यू के बाद एक ये हो जाएगा ग्राफ। और इसी में एक और सेकंड ग्राफ आता है जो कि इससे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, तो एक इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इस सेम टू सेम है, जस्ट यहां पास I ले लेते हैं, यहां पास V ले लेते हैं, और जस्ट इसको भी इसी तरह से यहां पास क्या ले लेते हैं, VS यानी कट ऑफ पोटेंशियल ले लेते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो गई, हमारे ग्राफ कुछ इसी तरह से देखने को अपने को मिला, कुछ इस तरह से देखने को मिला। अब ये कुछ इस तरह से, फिर इसके बाद स्टेबल जाने लगे। इस पार्ट को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ABCD में डिवाइड कर देते हैं। अब ये तीनों ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है, कर लोगे? चलो मैं करा देता हूं एक बार, अगली बार जो भी पूछेगा तो फटाक कर देना, ठीक। चलो, तो ये ओवरऑल है, एक बार अब गोचा पोची हो जाएगा, इसलिए पहले से ही कर लो, सब कुछ सही हो गया। चलो, तो यहां पास I करंट मान लेते हैं, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जब से इंटेंसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इसे IS बोला जाएगा, यानी सैचुरेशन करंट वैल्यू। अब बात करो यहां पास A से जो B ग्राफ का पार्ट शो करता है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट शो कर रहा है, उस समय ये शो कर रहा है कि दैट यहां पर इंटेंसिटी में ग्रेटरिंग तो आया, इंटेंसिटी यहां ओवरऑल कुछ ना कुछ वैल्यूज में इंक्रीज की, बट हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिशन नहीं देखने को मिलेगा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक। वो फ्रीक्वेंसी किसके, अगर वो फ्रीक्वेंसी वर्क फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगी तो उस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट बिल्कुल नहीं होगा। ये इस पार्ट से शो कर रहा है। और ये सारे के सारे नेगेटिव पार्ट्स क्या शो करते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल का शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट तो होंगे बट वापिस ही अंदर घुस जाएंगे। ये वैल्यू के बाद पॉजिटिव चीजें शुरू हुई है, और पॉजिटिव चीजें जब शुरू
होंगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस वैल्यू तक कोई कुछ नहीं होगा, यहां से सिर्फ इलेक्ट्रॉन शायद तक निकलेंगे और निकलने के बाद वापस अंदर चले जाएंगे, बट उससे ज्यादा कुछ ना होगा। ठीक, वो कभी भी एनोड तक पहुंच नहीं पाएंगे। बट यहां पास जो बी से सी पार्ट डोनेट कर रहा है, यहां ग्रेजुअली आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है, तो उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशंस भी है वो भी आपको इंक्रीज में देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण ये क्या शो कर रहा है कि दैट एक सर्टन बी से सी वैल्यू जो है, एक सर्टन वैल्यू तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी अगर बढ़ाई जाती है, लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ाई जाती है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिशन होगा वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन जो होगा वो लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट एक सर्टेन वैल्यू तक ही बढ़ेगा। ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू तक ही बढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ आप पोटेंशियल इंक्रीज कर सकते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर एक और इंटेंसिटी की लाइट अगर गिराते हो तो उससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उस समय करंट मैक्सिमम होगा और करंट की वैल्यू उसके बाद फर्दर चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस समय करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये एक ग्राफ है, यहां पास सी से डी पार्ट क्या डोनेट कर रहा है, सी से डी पार्ट डोनेट कर रहा है कि दैट यहां पास से करंट की वैल्यू एकदम से मैक्सिमम होगी, और जो इंक्रीज करने के कारण पोटेंशियल इंक्रीज करोगे कुछ ना इफेक्ट देखने को मिलेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे कुछ ना इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसके बाद कुछ ना, चुपचाप बैठो और शान से ये पूरा टॉपिक हुआ, एक स्क्रीनशॉट ले लो और खत्म। चलो, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम इसी से स्टार्ट करेंगे, इसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत भारत भारत।